नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे रिवोकेशंस के ऊपर। एक 6 सितंबर 2021 को एक सर्कुलर आया है जीएसटी डिपार्टमेंट का, सर्कुलर नंबर 158/14 2021, जो कि बात कर रहा है जो रिवोकेशन आप फाइल कर रहे हो या आपका फाइल करने से पेंडिंग रह गया है, उन सारे चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिवोकेशन के लिए विंडो जो खुल चुके हैं उसी के ऊपर ये सर्कुलर आया हुआ है। लेकिन इससे पहले एक बात बताते चले आपको कि ये कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि आप रिवोकेशन फाइल करने के बाद भी आपका रिवोकेशंस नहीं किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें बहुत टाइम लगाया जा रहा है। और आप सब हम लोग ये भी जानते हैं कि एमनेस्टी स्कीम को फिर से एक्सटेंड करके आगे तक ले गया गया है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। तो भैया सवाल ये है कि अगर आप रिवोकेशन फाइल करोगे, आप चाहते हो जीएसटी रिटर्न फाइल करना, तो रिवोकेशन आपने फाइल किया, बट जब तक प्रॉपर ऑफिसर आपको उसको ग्रांट नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, तो आप कैसे एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं? यानी कि आप कह सकते हो, बहुत सालों पहले एक चर्चित मूवी आई थी, इस मूवी का नाम था धड़कन, जिसमें सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में एक डायलॉग संवाद होता है और उसमें ये कहा जाता है कि सुनील शेट्टी साहब कहते हैं कि अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है जीएसटी रिवोकेशंस का। आप अप्लाई करने के बाद भी जीएसटी रिवोक नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, डिपार्टमेंट क्या चाहती है, वो वही जाने। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको रिवोकेशंस अप्रूव हो पा रहा है बिना फिजिकल विजिट किए हुए डिपार्टमेंट के। चलिए, तो इसमें देखते हैं हम, जो टॉपिक है अपना वो है रिवोकेशंस पे जो सर्कुलर आया है। फटाफट एक नज़र ले लेते हैं। ये काफ़ी 5 पेज का सर्कुलर है, तो इसको बहुत डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। इसमें जो मोटा मोटी बातें जो चर्चा की जा रही है कि आपको सारा का सारा एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है कि क्या, जैसे एक दो पॉइंट्स को हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हैज़ नॉट बीन फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। अगर आप अभी तक फाइल नहीं किए हैं तो विंडो ओपन है, आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका ऑलरेडी रिवोकेशन फाइल में है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल विच आर पेंडिंग द प्रॉपर ऑफिसर। तो आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर पेंडिंग है तो उनको वो लोग अप्रूव कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए कि वो एक्सटेंशन मिल चुका है। अगर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड बट वाज रिजेक्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर एंड टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड एनी अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन। अगर आपने अप्लाई किया था, आपका रिजेक्शन आ चुका है और अभी तक आपने अपील नहीं किया है उस ऑर्डर के खिलाफ, तो फिर से आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। Application for revocation of cancellation registration was filed. The proper officer reject application and appeal against the order is pending before appellate authority. इस केस में क्या कहता है? इन सच केस appellate authority shall take a cognizance of the state notification for extension timeline while deciding the appeal. तो ये सारे कुछ मैटर है, यानी कि एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया किस किस सिचुएशंस में आपका रिवोकेशंस को फाइल अप करवा सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें रिवोकेशंस जो डेट, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ था उसमें एक्सटेंशन जो हुआ था जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का, तो उसमें लगे हाथ गवर्नमेंट ने आपको रिवोकेशंस के लिए भी दे दिया था। तो एक फटाफट डेट भी लेते चलते हैं कि आपका रिवोकेशन फाइल करने का लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2021, राइट। तो और आपको एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा लेने का जो लास्ट डेट है 30/10/2021। लेकिन सवाल वही है कि आप रिवोकेशन फाइल करें तो 1 से 2 दिन में आए, तभी तो आप प्रॉपर रिटर्न फाइल कर पाओगे और अपने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले पाओगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए, कोई गाइडलाइंस इशू करना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर को, एक टाइमलाइंस देना चाहिए कि एप्लीकेशंस फॉर रिवोकेशन फाइल होने के विदिन 7 डेज, विदिन 10 डेज, या जो भी उसको प्रॉपर टाइम लगता है उस बीच में रिवोकेशंस को वो गारंट करे, तभी जाके सही मायने में आपका एमनेस्टी भी फ़ायदा एसएससी को मिल पाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा
और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अपडेट जो कि इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेशन में रहते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।